हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा क्षेत्रफल एरिया टॉपिक है, जिसमें हम आयत, वर्ग, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज और वर्त का क्षेत्रफल इनके बारे में जानेंगे। आयत, ये आयत है कि जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगी और इसकी ये चौड़ाई है, ये बराबर होगी। तो इसके बात करें क्षेत्रफल एरिया की, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को अगर चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो इसका जो भीतर का एरिया है वो आ जाएगा। बात करें इसकी परिमाप की, किसकी, परिमाप की, तो 2 गुणा भाई एक लंबाई है, फिर चौड़ाई है, फिर लंबाई है और फिर चौड़ाई है, तो ऐसे करके 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो गई। तो ऐसे में हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ए हो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए की स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए की स्क्वायर। जबकि परिमाप हो जाएगा इसका कितना, कि जैसे एक ए है, ए कितना ए, 4 ए, मतलब चारों भुजा और चारों बराबर हैं, तो 4 बारी जोड़ दो या 4 ने उसी संख्या से गुणा कर दो तो 4 ए। परिमाप कितना हो जाएगा, 4 ए, जबकि एरियो ए की स्क्वायर। उसके बाद में है त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हों, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, अलग अलग त्रिभुज है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। लेकिन हमें देखना यहाँ पर इसका एरिया, तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। वहां पर जगह नहीं तो यहाँ देखते हैं त्रिभुज क्या है। ये त्रिभुज का होता है आधार, बीम से मान लिया आधार, ये होता है इसका लंब और ये है इसका कर्ण। ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये हो जाएगी लंबाई। ठीक है। और ये एक समकोण त्रिभुज है, ये किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। उसके बाद है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो आयत का क्षेत्रफल है ना, वो ही लगभग सेम है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन कमरे के क्षेत्रफल में क्या है, ऊंचाई काउंट हो जाती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, वो काउंट हो जाती है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्या रहता है, आधार इंटू में ऊंचाई। आधार इंटू में ऊंचाई, क्षेत्रफल आधार इंटू में ऊंचाई। वर्त का क्षेत्रफल, ये जैसे कोई वर्त है, ये हो गया 4, 5। जैसे वर्त का क्षेत्रफल, ये वर्त है, तो ये वर्त का केंद्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, केंद्र। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे त्रिज्या आर। ये तो हो जाएगी त्रिज्या और ये हो जाएगा इसका केंद्र। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर की स्क्वायर। और फिर इसके बात करें परिधि, वर्त की क्या होगी परिधि, तो वो होती है 2 पाई आर। ये वर्त है। अगर इसी की जगह अर्धवर्त लें तो कौन सा, अर्धवर्त, ये अर्धवर्त, ये आर है। तो उसके लिए क्षेत्रफल, अर्धवर्त के लिए क्षेत्रफल क्या है, पूरे का आधा पाई आर की स्क्वायर बटा में 2, कि भाई पूरा वर्त को कितना है, पाई आर की स्क्वायर, तो उसको आधो है, अर्धवर्त तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसको आधो हो जाएगा, पाई आर की स्क्वायर बटा में 2। और परिधि की बात करें, परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगी, आर और आर, 2r प्लस यह क्या है, पाई आर, यह कितनी हो जाएगी
पाई आर। तो यह लिखी जाएगी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्या रहता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है 2πr थीटा बटा में 360 डिग्री। यह रहेगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल रहेगा πr² थीटा बटा में 360। तो ये तो अमूमन हमारे क्या है, फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यह आयत है, लंबाई 40 चौड़ाई 30। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया बराबर क्या था, L इंटू में B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है अपन, 40 और चौड़ाई दे रखी है अपन 30। तो 4 तिया 12, 2 जीरो आगे लगा देना, कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या अपन विकर्ण, विकर्ण हमेशा यह होगी, इस साइड यह हो जाएगी 3 4 5। एक ट्रिपलेट बनाया है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कि भाई कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, तो एक मान यो दे रखे हो, एक मान यो दे रखे है 4। तो दूसरी अपन ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। अपन के दे रखे है, यो आधार है, यो लंब है और यो कर्ण है। कर्ण अपन ज्ञात करना है और कर्ण की स्क्वायर। तो अक्ष की स्क्वायर बराबर आधार, आधार 4 की स्क्वायर प्लस लंब 3 की स्क्वायर, कितना हो गया 16 और 9 25 25। पूरी साइड अक्ष की स्क्वायर इन जाएगा तो रूट, और 25 रूट का को है 5 को, तो यह कितनी आ गई 5। अगर उनका आगे जीरो लगा दें, कोई प्रॉपर कितना वहाँ का भी जीरो लग जाएगी। ये अपन दे रखी थी 30 40, तो यह कितनी आ जाएगी 50। तो इतना घट जाएगी वीकएंड इसकी। तो वीकएंड कितना आ गया 50, वीकएंड कितना आ जाएगा 50। ये हमारा आंसर है कि भाई ये पूरा त्रिभुज ले लियो आप ही 40 30 और 50। और वैसे भी ट्रिपलेट बनती है 3 4 5 और ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। एक आयत की लंबाई है 15, यह आयत है लंबाई है 15 और विकर्ण दे रखी है अपन कितनी 17। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई निकालेंगे इसकी पहले, वही पाइथागोरस प्रमेय से, यह कितनी है 17, यह कितनी है 15, यह अपन ज्ञात करनी है। तो वैसे तो 15 8 17 की एक ट्रिपलेट है, इसका मान कितना आएगा 8 आएगा, 15 8 17 निकलेगा कैसे, कर्ण की स्क्वायर 17 की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर 15 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, ये उस साइड आएगा माइनस 17 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 17 प्लस 15 इंटू में 17 माइनस 15, समझ आए, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर के लिख सकते हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम फार्मूला के बेस पर 17 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर ना भी अलग अलग कर दिया। तो यो क्या बने 17 और 5 22 और 10 32 और ये 17 माइनस 15 2, कितना हो गया 64। ये 64 मान क्या को आया है, एक्स की स्क्वायर को आया है। हाँ साइड एक्स की स्क्वायर है ना, हाँ तो एक्स की स्क्वायर को मान कितना आया है 64। तो वन साइड स्क्वायर है तो इन्हें रूट लग जाओ कि 64 का कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो यो मान कितना आ गया अपने का 8, या अपनी क्या की चौड़ाई आ गई।
अपन की बुझ रखे तो क्षेत्रफल, तो 15 इंटू में 8, 15 8 120 मीटर स्क्वायर, ये क्या गया अपना आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन, एक कमरा 20 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। ये कोई कमरा है 20 मीटर लंबा और 15 चौड़ा है, तो इसको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। लेकिन अपन एक कंडीशन और दे रखी है कि इसके फर्श पर 60 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का, दरी है 60 मीटर चौड़ी है, और उसको खर्च कितना दे रखे है 20 मीटर प्रति 20 रुपया प्रति मीटर, तो खर्च कितना होगा टोटल। तो इवा भी देखना कि ये पूरा आंको एरिया आ गया, आराम बीच में अपन कोई दरी बिछा दिया अभी, तो दरी की अपन चौड़ाई दे दिया ना, यह दरी की चौड़ाई है, तो आप यहाँ से दरी की लंबाई भी ज्ञात कर सकेंगे, क्योंकि हम भीतर को क्षेत्रफल कितना है 300 है, भीतर को एरिया कितना है 300, जो कि अपन चौड़ाई कितनी दे रखी है 60, 8 से फिर लंबाई ज्ञात कर सका है, कितना हो जाएगा 1050 6 5 30, लंबाई कितनी आ गई 5। जब कहना क्या रखा है कि 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा, तो इसको ये हो जाएगा वाग 300 आएगा अपना दरी की लंबाई। आड़ सेमी दे रखी था, अब ये सेमी में कन्वर्ट करांगा मीटर में, तो क्या को भाग लग जाएगा 100 को, तो ये अल बटा में 100 इन्हें जाएगा तो गुणा में, तो 500 है, लंबाई कितनी आएगी 500, जबकि प्रति लंबाई कितना खर्च है 20 रुपया, तो 500 मीटर का कितना हो जाएगा 500 इंटू में 20, 5 दूनी 10 और 3 जीरो आगे लग जाएंगे। यही हमारा क्या है आंसर है।